अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने वाला हूं उसका टाइटल है ज़बूर के गीत, और ये वीडियो अंबर वॉइस की है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज वो ज़बूर के बारे में क्या बयान करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऐ ज़मीन के अदालत करने वालों, तरबियत पाओ, डरते हुए खुदावंद की इबादत करो। मैं बुलंद आवाज़ से खुदावंद के हुजूर फरियाद करता हूँ और वो अपने कोहे मुक़द्दस पर से मुझे जवाब देता है। जान रखो कि खुदावंद ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। ऐ खुदावंद, मेरी बातों पर कान लगा, मेरी आहों पर तवज्जो कर। मैं तेरा रौब मानकर तेरी मुक़द्दस हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूँगा। ऐ खुदावंद, मुझे शिफा दे, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेकरारी है, मेरी जान भी निहायत बेकरार है। मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपना पलंग आंसुओं से भिगोता हूँ, मेरी आँख गम के मारे बैठी जाती है। ऐ खुदावंद खुदा, अगर मेरी हाथों से बुराई हुई हो तो दुश्मन मेरी जान का पीछा करके मुझे आ पकड़े, बल्कि वो मेरी ज़िंदगी को पामाल करके मिट्टी और मेरी इज्जत को खाक में मिला दे। मेरी जान खुदा के हाथ में है, जो रास्त दिलों को बचाता है। खुदा सादिके मुनसिफ है, बल्कि ऐसा खुदा जो हर रोज़ कहर करता है। अगर आदमी बाज ना आया तो वो अपनी तलवार तेज करेगा। ऐ खुदावंद मेरे रब, तेरा नाम तमाम ज़मीन पर कैसा बुज़ुर्ग है। तूने अपना जलाल आसमान पर कायम किया है। जब मैं तेरे आसमान पर जो तेरी दस्तकारी है और चांद और सितारों पर जिनको तूने मुकर्रर किया गौर करता हूँ, तो फिर इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदम ज़ात क्या है कि तू उसकी खबर ले। शरीर पाताल में जाएंगे, यानी वो सब कौमें जो खुदा को भूल जाती हैं, लेकिन मिस्कीन सदा भूले बसरे न रहेंगे, ना गरीबों की उम्मीद हमेशा के लिए टूटेगी। बेकस अपने आप को तेरे सुपुर्द करता है, तू ही यतीम का मददगार रहेगा। खुदावंद अपनी मुक़द्दस हैकल में है, खुदावंद का तख्त आसमान पर है। उसकी आंखें बनी आदम को देखती और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है? तू मुझे पोशीदा ऐबों से पाक कर, तू अपने बंदों को बेबाकी के गुनाहों से भी बाज रख। मुसीबत के दिन खुदावंद तेरी सुने, याकूब के खुदा का नाम तुझे बुलंदी पर कायम करे। वो मुक़द्दस से तेरे लिए कमक भेजे, और वो तेरे सब हदियों को याद रखे और तेरी कुर्बानी को कबूल करे। तू कुद्दूस है, जो इसराइल के हम्द व सना पर तख्ते नशी है। हमारे बाप दादाओं ने तुझ पर तवक्कल किया, उन्होंने तुझसे फरियाद की और रिहाई पाई। मैं पैदाइश ही से तुझ पर छोड़ा गया, मेरी माँ के पेट ही से तू मेरा खुदा है। मुझसे दूर ना हो, क्योंकि मुसीबत करीब है, इसलिए कि तेरे सिवा मेरा कोई मददगार नहीं। बेशक। ऐ खुदावंद से डरने वालों, उसकी सताइश करो। ऐ याकूब की औलाद, सब उसकी तारीफ करो, और ऐ बनी इसराइल की नस्ल, सब उसका डर मानो। क्योंकि ना उसने मुसीबत ज़दा की मुसीबत को हकीर जाना, ना उससे नफ़रत की, बल्कि जब किसी ने खुदा से फरियाद की तो उसने सुन ली। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है और मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। मैं तेरी सच्चाई की राह पर चलता रहूँगा, मैं बेहुदा लोगों के साथ नहीं बैठूंगा, मैं रयाकारों के साथ कहीं नहीं जाऊंगा। बद किरदारों की जमात से मुझे नफरत है। मेरे दिल ने उस पर तवक्कल किया है और मुझे मदद मिली है, इसलिए मेरा दिल निहायत शादमान है और मैं गीत गाकर उसकी सताइश करूंगा। खुदावंद की आवाज़ बादलों पर है, खुदा गरजता है। खुदावंद की आवाज़ में कुदरत है, उसकी आवाज़ में जलाल है।
खुदावंद की आवाज़ दीवारों को तोड़ डालती है। खुदावंद की आवाज़ बयाबान को हिला देती है। खुदावंद तूफान के वक्त तख्त नशी था, बल्कि वो हमेशा से तख्त नशी है। बेशक। मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता। ऐ सादिकों, सितार बजाकर खुदावंद का शुक्र अदा करो, उसके लिए नया गीत गाओ, क्योंकि खुदावंद का कलाम रास्त है। वो सदाकत और इंसाफ को पसंद करता है। वो समुंदर का पानी तोदे के मानिंद जमा करता है। वो गहरे समुंदर को मखजनों में रखता है। ऐ खुदावंद, मेरे जिस्म में कुछ सेहत नहीं, मैं कमज़ोर और कुचला हुआ हूँ और दिल की बेचैनी के सबब से कराहता रहा हूँ। मेरी सारी तमन्ना तेरे सामने है, मेरी ताकत घटती जाती है। मेरे अजीज़ और दोस्त मेरी मुसीबत के दिनों में अलग हो गए और मेरे रिश्तेदार दूर जा खड़े हुए। ऐ खुदावंद, मुझे तुझसे ही उम्मीद है। ऐ खुदावंद, मेरी दुआ सुन और मेरी फरियाद पर कान लगा। मुबारक है वो जो गरीबों का ख्याल रखता है। खुदावंद मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा। खुदावंद उसे बीमारी के बिस्तर पर संभालेगा। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही ऐ खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। ऐ मेरी जान, तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है। ऐ खुदा, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादा ने हमसे बयान किया कि तूने उनके दिनों में कदीम ज़माने में क्या क्या काम किए। तूने कौमों को अपने हाथ से निकाला और बसाया। तूने उम्मतों को तबाह किया और उनको चारों तरफ फैलाया। खुदा ज़मीन का शहंशाह है। नरसंगी की आवाज़ के साथ खुदा की मदह सुराई करो। खुदा कौमों पर हुकूमत करता है। खुदा अपने मुक़द्दस तख्त पर बैठता है। वो इब्राहिम का खुदा निहायत ही बुलंद है। बेशक। ऐ इस्राएल के लोगों सुनो, ना मैं तेरे घर से बैल लूँगा न तेरे बाड़े से बकरे, क्योंकि जंगल का एक एक जानवर और हज़ारों पहाड़ों के चौपाए मेरे ही हैं। मैं पहाड़ों के सब परिंदों को जानता हूँ और मैदान के दरिंदे मेरे ही हैं। तो अब मेरे होंठ तेरी तारीफ़ करेंगे और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाया करूँगा। रात के एक एक पहर में तुझे याद करूँगा, इसलिए कि तू मेरा मददगार है। ऐ इस्राएल के खुदा, मैं सितार के साथ तेरी मदह सुराई करूँगा। बेशक खुदा इस्राएलियों पर यानी पाक दिलों पर मेहरबान है, लेकिन मेरे पाँव तो फिसलने को थे, मेरे कदम गुनाह के करीब चले गए थे। उन शरीर लोगों को देखो जो सदा चैन से रहते हुए दौलत बढ़ाते हैं। यकीनन मैंने अपने दिल को साफ और अपने हाथों को पाक किया। खुदा कदीम से मेरा बादशाह है, जिसने अपनी कुदरत से समुंदर के 2 हिस्से कर दिए। उसने चश्मे और सैलाब जारी किए। उसने बड़े बड़े दरियाओं को खुश्क कर डाला। दिन तेरा है, रात भी तेरी है। रोशनी और सूरज को तूने ही तैयार किया। गर्मी और सर्दी के मौसम भी तूने ही बनाए। ऐ खुदावंद, तेरी राह मुकद्दस राह है। कौन सा देवता खुदा के मानिंद बड़ा है। समुंदर ने तुझे देखा और डर गए। बदलियों ने पानी बरसाया। आसमानों से आवाज़ आई, ज़मीन लर्जी और कांप उठी। तूने मूसा और हारून के वसीले से अपने लोगों की रहनुमाई की। याकूब के खुदा के बारगाह में खुशी का नारा लगाओ, नगमा छेड़ो, दिलनवाज दफ और सितार बजाओ और ईद के दिन नरसंगा फूको। ऐ लश्करों के खुदावंद, ऐ मेरे बादशाह, तेरे हैकल के पास गौरैया ने अपना आशियाना और अबाबील ने अपने लिए घोंसला बनाया, जहां वो अपने बच्चों को रखती है। मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं और सदा तेरी तारीफें करते हैं। खुदावंद हुकूमत करता है, उसके आगे पहाड़ मोम की तरह पिघल गए। सब कौमों ने उसका जलाल देखा। खुदी हुई मूर्तियों के पूजने वाले जो बुतों पर फख्र करते हैं शर्मिंदा होंगे। ऐ खुदावंद से मोहब्बत रखने वालों, बदी से नफरत करो। सच्चों के लिए नूर बोया गया है और रास्त दिलों के लिए खुशी। उसके पाक नाम का शुक्र करो।
जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही उसने हमारे खताएं हमसे दूर कर दी। उसे याद है कि हम खाक हैं। इंसान की उम्र तो घास के मानिंद है। वो जंगली फूलों की तरह खिलता है कि हवा उस पर चली और उसकी जगह उसे फिर न देखेंगे। लेकिन खुदा की रहमत उससे डरने वालों पर अज़ल से अबद तक है। ऐ खुदावंद, मैं गाऊंगा और दिल से मदह सुराई करूंगा। मैं खुद भी सुबह सवेरे जाग उठूंगा और लोगों में तेरा शुक्र अदा करूंगा। तेरी बातें मेरे लिए कितनी मीठी हैं, वो मेरे मुंह को शहद से भी मीठी मालूम होती हैं। इसलिए मुझे हर झूठी राह से नफरत है। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। मेरी कमक कहाँ से आएगी? मेरी कमक खुदावंद से है, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। वो तेरे पाँव को फिसलने न देगा। तेरा मुहाफिज ओंगेगा नहीं। देख, इज़राइल का मुहाफिज ना ओंगेगा ना सोएगा। खुदावंद हर सफ़र में मेरी हिफाजत करेगा। मुबारक है वो जो खुदावंद से डरते हैं और उसकी राहों पर चलते हैं। तू मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानिंद होगी और तेरी औलादें तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों के मानिंद। देखो, ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। तेरी सल्तनत अबदी सल्तनत है। खुदावंद गिरते हुए को संभालता है, झुके हुए को उठा खड़ा करता है। तू सबको वक्त पर उनकी खुराक देता है। मजलूमों का इंसाफ करता है, कैदियों को आज़ाद करता है, अंधों की आंखें खोलता है, शिकस्ता दिलों को शिफा देता है, परदेसियों की हिफाजत करता है, लेकिन शरीरों की राह टेढ़ी कर देता है। खुदावंद अबद तक हुकूमत करेगा। खुदावंद के हुजूर नया गीत गाओ और दफ और सितार पर उसकी मदह सुराई करो। नरसंगे की आवाज़ के साथ उसकी हम्द करो। आज की वीडियो ज़बूर के बारे में थी। अल्लाह ताला ने 4 आसमानी किताबें नाजिल की, कुरान मजीद, तौरात, अंजील और ज़बूर। ज़बूर जो है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हर टाइम अल्लाह का जिक्र किया करते थे। इस वीडियो के अंदर भी इन्होंने ज़बूर का ही जिक्र किया। एक एक लफ्ज़ अल्लाह की हम्द बयान करता है। अल्लाह ताला ने ही इंसान को पैदा किया है। इस जहां में हर चीज़ अल्लाह ताला ने पैदा की है। इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला ने 1,24,000 कमोबेश पैगंबर दुनिया में भेजे ताकि इंसानों की रहनुमाई कर सकें और अल्लाह का पैगाम उनको बता सकें कि वो सिर्फ एक अल्लाह को माने जो इस पूरी यूनिवर्स का मालिक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दे इजाजत, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।